देवी और सज्जनों, युवान और युवतियों, मैं आपका डॉक्टर रोशन मनोहर भिवापुरकर, MBBS MS FSOG FMAS फिर से एम्ब्रोजियन मल्टीमीडिया के शो में हेल्दी यू मंच पर प्रस्तुत हूँ। आज फिर से एक मुश्किल की घड़ी आ गई है और हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से लड़ रहे हैं। पूरा विदर्भ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के चपेट में आ चुका है। ऐसे वक्त मुझे सब में पहले याद आया कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं जो इम्पोर्टेंट संदेश है वो पहुंचाऊं और इस सेकेंड वेव से लड़ने की तैयारी में मैं कुछ सहायता कर सकूं। 3 सवाल जहन में आते हैं। पहला ये कि क्या वापस से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि पहला लॉकडाउन हमें बुरी तरह तोड़ चुका है। दूसरा ये, क्या हम वापस से अगस्त सितंबर 2020 की स्थिति में पहुंच गए हैं। तीसरा ये वापस क्यों हुआ? जब इतने पेशेंट्स कम हो चुके थे तो वापस से सेकेंड वेव कहाँ से आ गई? इतने सारे मरीज क्यों बढ़ गए? चलो तीनों सवालों के जवाब एक एक करके हम ढूंढते हैं। पहला तो ये कि क्या वापस लॉकडाउन लगेगा? हाँ, बोलने में बुरा लगता है बट चांसेस पूरे हैं। प्रशासन ने अभी सोशल गैदरिंग्स, मैरिजेस, फ्यूनरल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ तक कि नाइट रेस्टोरेंट्स, इन सब पर बंदी लगा दी है। प्रशासन ने जमावबंदी पर बंदी लगा दी है। कई शहरों में जैसे अमरावती, अकोला में पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर दिया है। दुकानें रात के 7 बजे के बाद बंद कर दी है। नागपुर में अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज का पेशेंट का टैली देखें 750 पर डे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये नागपुर में भी हो जाएगा। तो लॉकडाउन के चांसेस पूरे हैं। प्रशासन ने 7 मार्च तक का वक्त दिया है। 7 मार्च तक के अगर टैली कम नहीं होता है, पेशेंट रोज इसी तरीके से बढ़ने लगते हैं, तो ये निश्चित है कि वापस से पूरा लॉकडाउन लगेगा। अब लॉकडाउन लगेगा तो वापस से सारी समस्या खड़ी होने वाली है, लेकिन हम लोग पहला लॉकडाउन झेल चुके हैं और हमें पता है इस लॉकडाउन में क्या करना है। अगर हम एहतियात बरतते हैं, 7 मार्च तक स्थिति सुधरती है तो लॉकडाउन हो सकता है ना भी लगे। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि आखिर ये सेकेंड वेव क्यों आई? सेकेंड वेव आने का मुख्य कारण ये है कि ये जो वायरस था, कोरोना वायरस, इसने अपने आप का रूप बदल लिया है। ये म्यूटेट हो चुका है। ये म्यूटेशन वो म्यूटेशन नहीं है जो यूरोप में पाया गया या साउथ अफ्रीका में पाया गया। ये हमारा लोकल म्यूटेशन है। जो 4 सैंपल्स अमरावती अकोला डिस्ट्रिक्ट से भेजे गए थे पुणे के वायरोलॉजी लैब में, वहाँ ये पता चला है कि इस वायरस ने एक नया जीन म्यूटेशन डेवलप कर लिया है। उस जीन म्यूटेशन का नाम है E848K। अब इस म्यूटेशन के तहत ये वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। इस वजह से जो पुराने इन्फेक्टेड लोग थे, जिनमें एंटीबॉडीज थी या जिनमें इम्यूनिटी थी, वो लोग भी अब इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस वायरस पे उस एंटीबॉडीज का असर नहीं हो रहा है। एक तरीके से ये वायरस उस एंटीबॉडीज को बाईपास करके जा रहा है। आप पूछेंगे अब तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। यस, बट ये वायरस पे उस वैक्सीनेशन का भी असर नहीं है। वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज इस वायरस पे काम नहीं कर रही है और ये वायरस वो भी एंटीबॉडीज को बाईपास कर रहा है। इस वजह से ये सेकंड सर्ज आया है और इस वजह से हमारे पे ये सेकंड कोरोना वेव का खतरा मंडरा रहा है। तीसरी बात, इससे लड़े कैसे, इससे बचे कैसे? मैं पहले भी बता चुका हूँ। SMS, मेरे पुराने वीडियोस है, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, हम इनका जितना पालन करेंगे, जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जितना हम मास्क लगाकर घूमेंगे, वो भी अप्रूव्ड मास्क, N95 मास्क, कपड़े नहीं, गमछे नहीं, दुपट्टे नहीं, जितना हम प्रॉपरली हमारे हाथ को सैनिटाइज करेंगे, उतना हम अपने आप को इस वायरस से बचा पाएंगे। हम अपने आप को इस वायरस से बचा पाए तो हम अपने परिवार को बचा पाएंगे। हम अपने परिवार को बचा पाए तो हम हमारे समाज को बचा पाएंगे। तो आखिर इन सब से लड़ने का एक ही तरीका है कि हम अपना बचाव करें, और बचाव हमारे हाथ में है। SMS। अब जहन में ये आता है कि इस वायरस में सेकेंड वेव आ गई, लॉकडाउन के खतरा मंडराने लग गया, हम लोगों को बचना कैसा है हम सोच रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या फिर से वही हमारी स्थिति आने वाली है? तो हाँ, हमारी स्थिति वैसी आ सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो ICMR ने डिसाइड किया था पहले, वही आज भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई भी चेंजेस नहीं है।
वायरस ज़्यादा डेंजरस हो गया है, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मोर्टालिटी रेट आज भी 6 से 4% का ही है, उससे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट इसमें नहीं है। बट अब ICMR ये कहता है कि अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस इज द की फॉर रिकवरी। जैसे आपको अगर माइल्ड सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स है, तब भी आपकी डॉक्टर की सलाह लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि घर पे बैठे हुए अच्छा हो जाएगा, ये कोरोना क्या है, हमने पहला लॉकडाउन झेल लिया, हम दूसरा भी झेल लेंगे, पहली वेव झेल ली, दूसरी भी झेल लेंगे। आप जानते हैं इसमें कई डॉक्टरों की भी जान गई है और कई हमने अपने प्रियजन भी खोए हैं। इसलिए इसको लाइटली ना लिया जाए, SMS का पालन किया जाए और आपके डॉक्टर की सलाह ली जाए। मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं मेरे हॉस्पिटल का नंबर लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप कभी भी 24 घंटे यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम 24 घंटे कोविड के लिए डेडिकेटेड है। पिछले फर्स्ट वेव में हम लोगों ने लगभग 550 पेशेंट्स ट्रीट किए और वो ऊपर वाले की शुक्र से अच्छे होकर गए। सेकेंड वेव अगर उस तरीके से ही आती है तो हम फिर से सज्ज है आपके मदद के लिए। किसी भी तरीके की चिंता ना करें, डरे नहीं, लेकिन हाँ एहतियात बरतें। आज के लिए इतना ही, आता हूँ।